हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है C4 साइकिल और इसको हैड्सलैक पाथवे भी बोलते हैं। तो C4 साइकिल जो है, इससे पहले हमने C3 साइकिल और लाइट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, देन हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आप उन वीडियोस को अगर सीक्वेंस में देखते हो तो आपके ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस अगर नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हो, ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये क्लियर रहें, क्योंकि ये थोड़ा सीक्वेंस में करेंगे तो आराम से समझ में आ भी जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि जो C4 साइकिल है उससे पहले हमने पढ़ा था कि C3 साइकिल जो है उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है कार्बन का। ठीक है, सबसे पहले कार्बन का जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, तो हमने उसको C3 साइकिल का नाम दिया। C4 साइकिल में क्या होता है, जो 4 कार्बन वाला सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो उसमें 4 कार्बन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, C4 साइकिल कह देते हैं। ठीक है, तो C4 साइकिल जो है ये एक स्पेशल पाथवे के थ्रू चलता है। उसका रीज़न है कि वैसे तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं इसमें C3 साइकिल ही काम करता है, कैल्विन साइकिल ही काम करता है, क्योंकि कैल्विन बेंसन साइकिल जो होता है ना, इसके थ्रू ही प्लांट्स अगर प्रोसेसिंग करते हैं तो उनको ग्लूकोज मिलती है, तो उसी ग्लूकोज को वो एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज़ ही उनका यही था ना कि ग्लूकोज बनाना, तो वो ग्लूकोज उसी से बनाते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स में C3 साइकिल चलता है। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि C4 साइकिल काम करता है। ज़्यादातर तो जो ड्राई एरिया में प्लांट्स पाए जाते हैं ना, उनके अंदर C4 साइकिल ही रहता है। उसका रीज़न है क्योंकि जो ड्राई एरिया है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट कम है ना, तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से दूसरा के प्लांट में से वाटर लॉस ना हो जाए ज़्यादा, प्लांट्स को अपने लिए पानी बचा के रखना पड़ेगा ड्राई एरिया में रहते हैं तो। अगर तो उनमें ट्रांसपीरेशन वगैरह की प्रोसेस ज़्यादा होगी तो उनमें से तो सारा वाटर लॉस हो जाएगा, प्लांट तो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वो अपने आप को बचा के रखने के लिए अडेप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट को, और उनमें एक स्पेशल एनाटमी काम करती है, उसको बोलते हैं क्रेन्स एनाटमी। ठीक है, क्रैंस एनाटमी। ठीक है, क्रैंस एनाटमी काम करती है उसमें, और उसी के थ्रू ही वो वाटर लॉस को होने से बचाते हैं प्लांट का, और अपने लिए प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो C4 साइकिल ज़्यादातर उनमें चलता है। अब यह कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फॉलो द कैल्विन साइकिल बट इन सम प्लांट्स C4 पाथवे अकर। ठीक है, आ गया ना कि ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, कैल्विन साइकिल, बट कुछ में अपने आप को बचा के रखने के लिए C4 पाथवे काम करता है। दूसरा है कि डेजर्ट एरिया में C4 साइकिल ज़्यादातर काम करते हैं, एंड इनमें क्या होता है, ये अपनी थोड़ी सी एनाटमी को चेंज कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रैंस एनाटमी, अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो C4 अभी, अच्छा इसके बारे में पहले बाद में पढ़ते हैं। तो पहले इसके बारे में जनरल हम क्यों इस मतलब प्लांट्स में ऐसा होता है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो प्लांट्स में क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि C3 साइकिल के लिए प्लांट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, रुबिस्को एंजाइम चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर प्लांट के पास हैं तो वो आराम से ये करता है, C3 साइकिल चलाता है, अपना कैल्विन साइकिल चलाता है ना। तो जो प्लांट के जो सेल्स होती हैं, तो स्टोमेटा सेल्स होती हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती रहती है ना। और स्टोमेटा ओपन होने की वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर आती है, वाटर एक्सचेंज होता है, तो उसकी वजह से ये आराम से प्रोसेस चल जाती है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम वास्ट प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUBP के साथ मिलकर रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करती है, ग्लिसरेट, फोस्फोग्लिसरेट बना देती है। ठीक है, देन ट्राइओस फॉस्फेट बना के राइबोलोज 5 फॉस्फेट के थ्रू ये शुगर वगैरह बना देती है। ठीक है, तो मतलब इसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है ऐसे। बट वो क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पर शाम के टाइम पे जब देखो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, है ना, जब स्टोमेटा शाम के टाइम पे क्लोज हो जाएंगे लाइट के एब्सेंस में, तो उस टाइम पे तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से जा ही नहीं पाएगी, और जो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कम होती है, और प्लांट ने जो ऑक्सीजन बनाई है वो काफ़ी सारी ऑक्सीजन उसके अंदर है। तो इस टाइम पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके पास है नहीं, तो कैल्विन साइकिल कैसे चलाएगा वो, है ना। ऐसी कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्लांट के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो ये रुबिस्को एंजाइम होता है ना, इसके पास कैपेसिटी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड कर सकता है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब जो ज़्यादा कंसनट्रेशन में होती है, दिन के टाइम पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो रुबिस्को एंजाइम आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके क्या बनाता है, शुगर बना देता है। ठीक है, शुगर बन गई, वो ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, मिल गई। बट शाम को क्या होता है, मतलब जब प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम बट ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे RUBP के साथ ऑक्सीजन जो है रुबिस्को के साथ बाइंड होके ग्लाइकोलेट वगैरह कंपाउंड बना देती है। ठीक है, ग्लाइकोलेट बनाती है, ग्लाइसिन सेरीन ग्लिसरेट बना देती है ना। तो पहला तो क्या होता है, जो तो हमारे पास RUBP था वो लूज़ हो गया। ठीक है, RUBP यूज़ होना चाहिए था ग्लूकोज बनने के लिए, बट RUBP यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यूज़ हो गया। ठीक है, एक तो इसकी अमाउंट कम होगी, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे कहीं पे शुगर भी नहीं बनी, तो दो लॉस हो गए। ठीक है, ये होती है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर तो ऑक्सीजन
बाइंड कर जाए रुबिस्को के साथ तो फोटो रेस्पिरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्लांट्स में नुकसान वाला जो मैकेनिज्म है वो चलता है, ठीक है, इस टाइम पे ऐसे करके। तो इसी से बचाने के लिए, इसी से अपने आप को बचाने के लिए प्लांट्स जो हैं, जो प्लांट्स अपने अंदर कुछ स्पेशल चेंजेस ले आते हैं अपनी एनाटॉमी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। तो ये है क्रेन्स एनाटॉमी। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना वो अपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे मीजोफाइल सेल होते हैं ये स्टोमेटा में, जो ऊपर एपिडर्मिस वगैरह होती है ना, उसके बाद मीजोफाइल सेल्स आते हैं। तो मीजोफाइल सेल्स जो हैं वो इस तरह से, एंड उसके अंदर बंडल शीथ सेल इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज ले आए अपने अंदर। तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है कि इसके अंदर ना ऑक्सीजन की अमाउंट कम जा सकती है, अमाउंट ऑक्सीजन की नहीं ज़्यादा जा सकती, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आराम से इसके अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए प्लेस काफ़ी अच्छा है, मतलब अंदर रह सकती है वो, जबकि ऑक्सीजन कम ही रहती है। तो मीजोफाइल सेल्स हैं ये बंडल शीथ सेल्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, लेयरिंग सेल्स एंड वास्कुलर बंडल बीच में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम वाले, ठीक है। ये स्ट्रोमा दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये अभी देखो इसको क्रैन्स एनाटॉमी या रीथ एनाटॉमी क्यों बोलते हैं। क्रैन्स यानी कि रीथ जो होता है ना, ये ऐसे जब किसी की जब कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़े या आर्मी पर्सन की किसी की डेथ होती है ना, मतलब सेक्रीफाइस होता है उनकी लाइफ का, तो उन पे ऐसे वो फ्लावर्स की वो माला चढ़ाते हैं ना बड़ी सारी, इसको बोलते हैं रीथ, ठीक है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो रीथ जैसा है, क्रैन्स जैसा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही रह सकती है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आराम से अंदर जाती है, अंदर उस रुबिस्को एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन जल्दी से बाइंड नहीं कर पाती, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फटाफट से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रुबिस्को के साथ रिएक्ट करवा के C3 साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब ये चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो या कम से कम हो, ठीक है, ताकि जो प्लांट्स है वो अपनी ग्लूकोज भी बना सके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ भी कर सके और ऑक्सीजन को रिलीज़ भी कर सके, क्योंकि प्लांट्स को इतनी ज़्यादा भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो सब कुछ बैलेंस करने के लिए ये जो C4 साइकिल है वो काम करता है, ठीक है। तो अभी इसी के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ये C4 साइकिल का दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो C4 साइकिल में ना दो चीज़ें काम करती हैं, मीजोफाइल सेल्स काम करते हैं, देन बंडल शीथ सेल। जो बंडल शीथ सेल अभी हमने देखे ना, ये तो मीजोफाइल सेल थे, ठीक है। इसके अंदर जो ये बंडल शीथ सेल हैं जो कि वास्कुलर बंडल को घेरे हुए हैं, और इन्हीं बंडल शीथ सेल्स को किसने घेरा है, ये मीजोफाइल सेल्स ने, ठीक है। तो ये मिलके काम करते हैं एंड प्रोसेसिंग करके आगे जो है कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो अभी है कि जो C4 साइकिल होता है ना, C4 साइकिल में कौन सा एंजाइम काम करता है, पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये काम करता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे रुबिस्को ने काम किया था, यहाँ पे रुबिस्को नहीं होता पहले, ठीक है, मीजोफाइल सेल्स में रुबिस्को नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी पकड़ता है ना ये, उसको पेप के साथ रिएक्ट करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज, तो पहला कंपाउंड बनाता है 4 कार्बन वाला स्टेबल कंपाउंड OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया C4 साइकिल। तो ये मीजोफाइल सेल्स के अंदर प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये मीजोफाइल सेल हैं, देन आगे बंडल शीथ सेल हैं। तो पहले क्या हुआ, जब ये OAA बना तो इसको क्या चाहिए था, हाइड्रोजन चाहिए थी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लेके NADPH जो होता है ना, वहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेते हैं और NADP में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तो हाइड्रोजन को लेके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने क्या बना दिया, मैलेट बना दिया। मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड ही होता है, ठीक है। तो मैलेट बन गया। अब ये मैलेट यहाँ पे नहीं रहेगा, मीजोफाइल सेल में टिकेगा नहीं, तो मैलेट जो है वो बंडल शीथ सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बंडल शीथ सेल के अंदर जो मैलेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, 2 कंपाउंड में वो डिवाइड हो सकता है। पहला कौन सा आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैलेट है, ठीक है, मैलेट जैसे ही बंडल शीथ सेल के अंदर गया तो या तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देनी है, ठीक है। तो संभाल के कार्बन, देखो इनको चाहिए ग्लूकोज, तो ये किसी तरह से भी कैल्विन साइकिल चलाना चाहते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना यहाँ पे लेते हैं, उसको संभाल के यहाँ तक छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छूट गई है ना, आ गई, तो वो बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को एंजाइम होते हैं, तो वो क्या करेगा, मैलेट जो है ये असल में 2 कंपाउंड रिलीज करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पाइरुवेट रिलीज करता है। तो अगर हम देखें जो मैलेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसने रिलीज की तो रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे बंडल शीथ सेल में, तो इन्होंने रुबिस्को के प्रेजेंस में RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड करके 3PGA बना दिया, देन फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड, देन शुगर बना दी। तो जो प्लांट को चाहिए था ना, कैल्विन साइकिल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की वजह से स्टार्ट हो गया, तो C3 साइकिल यहाँ पे चला, किसकी वजह से, C4 साइकिल होने की वजह से। क्यों, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और यहाँ तक दे दिया है ना संभाल के। तो अगर तो इसमें पाइरुवेट है, ठीक है, मैलेट जो है जब पाइरुवेट को रिलीज करता है, तो पाइरुवेट अगर रिलीज होता है तो वो फिर से क्या करता है, पेप एंजाइम बना देता है, ठीक है, सॉरी पेप बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। और ये पेप जो है
फोस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये फिर से बाहर से थोड़ी और ऑक्सीजन आएगी तो उसको लेके ये फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाने में लग जाएगा, ठीक है। तो अभी जो पायरुवेट है वो सीधा तो फोस्फोइनोल पायरुवेट नहीं ना बना सकता, उसको मतलब वो फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लेगा? एटीपी से फोस्फेट लेगा और एडीपी में कन्वर्ट कर देगा एटीपी को, ठीक है। एटीपी होता है, ट्राईफॉस्फेट है, उसमें से अगर आप एक फॉस्फेट निकाल दो, 3 फॉस्फेट थे, ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट थे, तो एक निकाल दोगे तो 2 ही बचेंगे ना, तो ये 2 फॉस्फेट बच गए, ठीक है। बाकी का जो एक फॉस्फेट था वो यहाँ पे पायरुवेट ने पकड़ा और उससे बना दिया फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चली, ठीक है। तो अभी इसके बारे में पढ़ लें, फिर एक बार डायग्राम से लास्ट में देख के रिवाइज कर लेंगे, है बहुत ईजी, ठीक है। इसमें C4 साइकिल के साथ C3 साइकिल भी चलता है, 2 सेल्स काम करते हैं, मीजोफाइल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स काम करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज चाहिए तो इसलिए वो C3 साइकिल चलाना चाहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये ना फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए सारा कुछ करते हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन को रोकेंगे तभी तो उनके अंदर ग्लूकोज बन पाएगी, क्योंकि अगर तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी प्लांट्स के अंदर, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन रुबिस को बाइंड आउट करके क्या कर देगा, आगे ग्लूकोज ना तो ग्लूकोज बनने देगा और ना ही जो मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ होनी है उसको रिलीज़ ही होने देगा, है ना। तो ऊपर से नुकसान भी प्लांट्स को हो जाता है कि जो उसकी एनर्जी होती है वो भी यूज़ अप हो जाती है। तो इसीलिए ये प्लांट्स जो हैं वो C4 साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो जो हम फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वो हम एक अलग टॉपिक में प्रॉपर फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हेटलेक साइकिल जो है, C4 साइकिल जो है, इसमें क्या होता है, C4 साइकिल आर एडेप्टेड टू ओवरकम द फोटो रेस्पिरेशन एंड डिलीवर द कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली टू द रुबिस्को, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए, ओवरकम करने के लिए C4 प्लांट अडेप्ट करते हैं क्रेन्स एनाटॉमी को, ठीक है। क्रेन्स एनाटॉमी अपने अंदर लेके आते, तभी तो मेसोफाइल सेल और बंडल शीथ सेल काम करते हैं। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उन्होंने पकड़ी थी ना, उसको सीधा ही आगे बंडल शीथ सेल में छोड़ा ताकि वो ग्लूकोज बना सके, ठीक है, रुबिस्को के साथ बाइंड होकर। इनिशियल स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेप के साथ, फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलके, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो क्या करती है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाती है, ठीक है। ये 4 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम पड़ा C4 पाथवे, ठीक है। उसके बाद है जो OAA है, यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, दैट रिड्यूसेस टू फॉर्म द मेलेट। इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन को यूज करके NADPH में से हाइड्रोजन लेके उसका NADP में कन्वर्ट कर दिया, एंड जो हाइड्रोजन पकड़ी थी उससे क्या बना दिया, OAA ने मेलेट, ठीक है। वो मेलेट कहाँ पे चला जाएगा, बंडल शीथ सेल में पास कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ओके यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो डायग्राम में ही काफ़ी क्लियर था इसलिए। देन अगर तो मेलेट आ गया, ठीक है, मेलेट दो तरह से काम करेगा, पायरुवेट रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ में सेल में प्रेजेंट होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो RUBP को लेके, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को लेके, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो क्या करेगी, PGA देन 3 फोस्फोग्लिसराइडिहाइड देन शुगर बना के प्लांट को वो शुगर दे देगी, आगे बना के यहाँ तो वो डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड फॉर्म में बना लेगी उसको, ठीक है। तो अगर तो पायरुवेट है वो ATP में से, एनर्जी में से ATP को ADP में कन्वर्ट करके जो फॉस्फेट है उसको पेप में कन्वर्ट करेगा, एंड वही पेप फिर से काम करेगा, ठीक है। तो यही जो है प्रोसेस आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो मीजोफाइल सेल, बंडल शीथ सेल, ये वास्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम दोनों, उसको वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं ना। देन ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो पेप था फोस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, उसने क्या बनाया, ऑक्सैलोएसिटेट बनाया 4 कार्बन कंपाउंड, मेलेट बना उससे, कैसे, वो NADPH से NADP बन के, है ना। तो मेलेट जो है वो या तो पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट अगर बन रहा है तो वो ATP को ADP में कन्वर्ट करके जो फॉस्फेट बना उससे पेप बनाएगा, देन फिर से ये प्रोसेस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस बंडल शीथ सेल में, ठीक है, पास करेगी रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, देन कैल्विन साइकिल चला देगी, और जो ग्लूकोज बनेगी वो वास्कुलर टिश्यू में पहुंचेगी, यानी कि फ्लोएम में जाएगी और फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आपने पहले वीडियोज़ देखी हैं तो कनेक्ट करके देख सकते हो, आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियोस को अच्छे से देखना। देन बाकी के 2-3 टॉपिक रह गए, वो हम अभी मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर होके ही सारा कंप्लीट कर दूँ ये चैप्टर, और साथ में पिछले सालों के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसकी एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।